वेलकम टू प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं कक्षा के 20 के दांत शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 1, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी नलिन जी रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है। सांप के दांतों में तो 20 के दांत होते हैं। यदि वह दांत टूट जाता है तो वह सांप विष विहीन हो जाता है। सेन साहब का खोखा सांप की तरह ही विषैला था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोब जमा देता, किसी की भी पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का वह पुत्र कासू मदन से मार ऐसा खाया कि पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकारा भी नहीं सकता, मानो उसके 20 के दांत ही मदन ने तोड़ डाले हो। प्रश्न 2, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा है। सेन साहब पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते हैं। अगर कोई गलती भी बेटा कर देता है तो उसको आनंद आता था। क्यों नहीं आनंद आता? बेटा को भविष्य में इंजीनियर बनाने का दिवा स्वप्न जो देख रहे थे, परंतु बेटी तो उसके हाथ की मानो कठपुतली हो। हर एक समय माता पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर रहा करती थी। सभ्य और सुशील बेटी के प्रति सेन दंपति का उतना प्यार नहीं दिखता था जितना कि बेटा के प्रति। सभ्य और सुशील की प्रतिमूर्ति वह बेटियां भी कुछ बन सकती है, वह दिल में उम्मीद भी नहीं रखते थे। खान पान में भी कासू को चाहता तुरंत हाजिर हो जाता, परंतु बेटियों के लिए नहीं। इससे स्पष्ट है कि सेन परिवार में बच्चे के पालन पोषण में लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाते थे। प्रश्न 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। प्रश्न 4, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? उत्तर, सेन दंपति अपने खोखा के दुर्लित व्यवहार से एवं उसके तोड़ फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए बढ़ई मिस्त्री को बुलवाकर ठोक ठाक सिखाने के लिए तय किया था। प्रश्न 5, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति की 5 लड़कियां अत्यंत सुशील, सभ्य और अनुशासित है, इस बात की संपुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए कहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अर्थात 5 लड़कियां माता पिता के कथनानुसार और इशारे पर चलने वाली है। 5 बच्ची पर सेन दंपति को गर्व है। ख, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य
खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसके कहानीकार श्री नलिन बिलोचन शर्मा है। कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति के लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा है कि जिसे सेन दंपति इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि खोखा तोड़फोड़ में अधिक आनंद पाता था। इसलिए खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों की भी बदल लिया था। अर्थात खोखा के बिगड़े चाल के कारण ही सेन दंपति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत किया गया है, जिसके कहानीकार श्री नलिन बिलोचन शर्मा है। कहानी प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर और मदन की माँ में कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की माँ को मदन को ले जाने के लिए कह दिया। इससे उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर कहा, देखो गिरधर लाल, आजकल बहुत शौक हो गया, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को भी मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा दुलार में दूषित हो गया है, आगे चलकर चोर, डकैत, गुंडा बन जाएगा। यहाँ पर सेन साहब को अपना गिरबान नहीं दिखता, केवल दूसरों को झांकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि अपने चेहरा पर लगा कालिक किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे के चेहरे पर लगा कालिक जल्दी नज़र आता है। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्यखंड 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह कहानी श्री नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। कहानी के संदर्भ में मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा है। सेन साहब का खोखा भी वहां आ गया। लट्टू को नचाते देख उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए मचल गई। यहाँ पर कहानीकार ने कासू को हंस और मदन सहित साथियों को कौवे का झुंड की उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। प्रश्न 6, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने भी उन्हें किस तरह उत्तर दिया? उत्तर। सेन साहब के ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ मित्रगण के साथ साथ एक पत्रकार मित्र भी उपस्थित थे। सभी परस्पर बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या कर रहा है, आगे क्या पढ़ेगा। सेन साहब तो बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कह डाली। जब पत्रकार मित्र ने पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। प्रश्न 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर। मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदतमीजी की ओर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसको धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा देते हैं। दोस्तों, यह प्रथम भाग है। फिर दूसरे भाग में हम 7 प्रश्न और हैं शेष, जिनके वर्णन करेंगे। तो यह हमारा
20 के दांत का प्रश्न उत्तर प्रश्न 1 से 7 तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।